बच्चों क्या हाल चाल। ज्यादातर बच्चों को इलेक्ट्रिक चैप्टर के न्यूमेरिकल बड़े कठिन लगते हैं क्योंकि हमें मिरर चैप्टर आ जाता है, लेंस चैप्टर न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ तक कि ह्यूमन आई के भी न्यूमेरिकल हमें समझ आ चुके हैं सर। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक चैप्टर के न्यूमेरिकल बार बार पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आपको बताएंगे आज ऐसे फॉर्मूला और उनके बारे में जिसको अगर आपने आज देख लिया तो कंफर्म है मेकर सपनों में भी भूलने वाले नहीं है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको क्लास 10th के वो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बता सके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं कन्फर्म। जैसे कि डायग्राम बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते रहते हैं जिसमें से कैसे न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि इसमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट तक बने रहे ताकि वो भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फॉर्मूले से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है, जैसे हमारे पास होता है Q अपॉन में T और एक होता है हमारे पास I बराबर NE अपॉन में T, ये फॉर्मूला है। और V बराबर हमारे पास IR होता है और V बराबर हमारे पास W अपॉन में Q भी होता है। ठीक है, और यहीं पे लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर W अपॉन में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बिना पलक झपकाए देखते रहो लगातार, एक भी सेकंड के लिए मिस नहीं करना है। वैद्युत चालकता यानी कि हम जी की बात कर रहे हैं, जी बराबर होता है 1 अपॉन में आर और विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर हमारे पास होता है रेल रो अपॉन में एल। ठीक है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। फिर वैद्युत ऊर्जा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, डब्ल्यू बराबर हमारे पास वी क्यू भी होता है, डब्ल्यू बराबर वी आई टी भी होता है, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर आर टी भी होता है और वी स्क्वायर T अपॉन में आर वी इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, अब किलोवाट घंटा में वैद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ऊर्जा यानी डब्ल्यू की बात करें तो फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, तो इसको यूनिट से भी डिनोट करते हैं, तो यूनिट निकालने के लिए भी बोल सकता है। तो यूनिट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है PhD अपॉन में 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और वैद्युत शक्ति की अगर हम बात कर सकते हैं, हमारे पास होता है W अपॉन में T और P बराबर होता है VI और P बराबर होता है I स्क्वायर R और P बराबर हमारे पास होता है यहाँ पे V अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में R। एक ये फॉर्मूला होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के फॉर्मूले की बात करें तो हम यहाँ से I निकाल सकते हैं, I बराबर कैपिटल E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं और 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं। अब ये बड़ी बात यहाँ पे कि बेटा चलो ये फॉर्मूले तो हम याद कर ही लेंगे जैसे तैसे, है ना, लेकिन हम इन फॉर्मूलों को याद करने से पहले हमें ये तो बताइए V क्या है, W क्या है, Q क्या। हाँ तो बिल्कुल बताएंगे, बस कुछ सेकंड देखिए। जैसे कि यहाँ पे Q को क्या बोलते हैं हम लोग, Q को बोलते हैं बेटा आवेश। ठीक है, V को बोलते हैं हम लोग विभव। अगर हम पूछेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है तो लिखोगे कूलाम। ठीक है, और विभव का मात्रक लिखेंगे वोल्ट। क्या होता है, सबके मात्रक भी बताएंगे, क्यों, क्योंकि वो बच्चे न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर देते पर मात्रक नहीं लिखते बेटा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए मात्रक ना तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया टी, जो आपको पता होना चाहिए, टी हमारा समय होता है और ई की समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है। ई का एक कुछ वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। और एन हमारा क्या है, यहाँ पे एन बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अच्छा फिर आगे हम क्या कह रहे हैं, जी क्या है हमारे पास, जी हमारे वैद्युत चालकता है, आर हमने बता देते हैं, आर हमारे पास प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, फिर आगे हमारे पास विशिष्ट चालकता हमारी सिग्मा दी गई है, डब्ल्यू हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है, बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी है। जैसे यहाँ पे पी क्या है, हाँ पी की बात करें तो ये हमारे पास वैद्युत शक्ति है। क्या है, वैद्युत शक्ति। और यहाँ पे ये एच क्या है, एच का मतलब है हावर यानी घंटा, समय दिया जाएगा वो भी घंटे में। ठीक है, फिर डी मतलब क्या है, यहाँ पे दिन है। क्या है, दिन, डे। ठीक है, और आगे हमारे पास बाकी जो दिया गया वो आपको पता है, जैसे ई क्या दिया गया, हाँ ई की बात कर लेते हैं। ई बराबर होता है वैद्युत वाहक बल। ठीक है, वैद्युत वाहक बल। और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, हाँ स्मॉल आर को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और कैपिटल आर आप जानते ही हैं, बाकी सारी चीजें आपको पता है। आया यहाँ तक समझ में, क्योंकि स्पेशली इसके लिए आप स्किल सॉल्व ले लें क्योंकि ये भूलने वाली चीज नहीं है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब नंबर 1 से बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद चलेंगे एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का मतलब क्या है, बढ़िया जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार टॉपिक आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एन बराबर हमारे पास दिया गया है 5। कह रहा चालक पर आवेश निकालिए, तो हम क्या लगाएंगे, क्यू बराबर एन।
ये दिया गया 5, इनका मान हमारे 1.1, तो एन हमारे पास दिया गया है 5, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, यानी कि 16 पंचे 80, यानी 8.0 10 की पावर माइनस 19 कूलम क्यू बराबर हमें दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलम का आवेश है, तो क्यू बराबर हमारे पास दिया गया 9.16 की पावर माइनस 90 कूलम का चार्ज हमारे। समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन यानी क्या निकालना है हमें, एन निकालना है। क्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन। क्यू का मान दिया गया 9.6 10 की पावर माइनस 19, एन हमें फाइंड करना है 1.6 10 की पावर माइनस 9। इसको नीचे ले आइए, तो एन बराबर 9.6 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, नीचे आ गया 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो 19 से बेटा 19 कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, कितना जाएगा, आए समझ में आपको यहाँ तक। तो आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है, आर बराबर हमारे पास दिया गया 9.6 ओम, उसपे 12 वोल्ट का विभव यानी कि पोटेंशियल दिया गया हमारे पास, विभव यानी कि वी दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लगाया जाता चालक पर कितनी वैद्युत धारा होगी, आई निकालना। तो वी बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे, यहाँ वी का मान दिया गया है 12, आई हमें निकालना है बेटा, आर का मान है 9.6, इसको ले नीचे, आई बराबर आ गया 12 बटे 9.6, 6 पॉइंट आया, और हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो काट लेंगे, आप यहाँ से भाग देंगे हम लोग, आएगा लगभग 1.25 एम्पियर। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, चेक कर लेना सही है कि नहीं, ठीक है, डिवाइड जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में डिवाइड हमने ऐसे कर तो गलत भी हो सकता है, इसलिए अब क्या कह रहा है कि हमारे पास 20 ओम का प्रतिरोध होता है, R1 बराबर हमारे पास 20 दिया गया है, और R2 बराबर हमारे पास 24 दिया गया है, और R3 बराबर हमारे पास 30 ओम दिया गया है। पहले प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसका आंसर क्या होगा, और हम अगर समांतर क्रम में जोड़े तब इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे, तो R बराबर श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो 20 प्लस 24 प्लस 30 है ना, 20 प्लस 30 हमारा 50 हो गया, 50 प्लस 74 आ। ठीक है, ये हमारा आर बराबर। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम फॉर्मूला लगाएंगे 1 में आर इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ठीक है, ये बेटा यूपी बोर्ड की बात कर रहे थे। 1 में आर का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा, यहाँ पे R1 का मान दिया गया 20 प्लस R2 का मान हमारे पास कितना दिया गया है 24, यहाँ पे R3 का मान हमें कितना दिया गया बेटा 30। ठीक है, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 120, 120 को 20 से काटेंगे तो 0 0 यानी 6 बचेगा, 24 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 3 4 से 12। ठीक है, 4 बार में, तो 1 में आर पलटा दीजिए, तो आर बराबर आ गया 120, 6 5 11 11 4 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 15, और इसको तो काट ही लेंगे, 8 बार में चला जाएगा 8, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आए समझ में। ठीक, इस प्रकार से ना इजी न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखिए, अब जो ग्राफ वाले न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इस टाइप का न्यूमेरिकल याद रखिएगा, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब जब चित्र वाले न्यूमेरिकल आते हैं, बच्चों को समस्या ये होती है कब हम श्रेणी क्रम में जोड़े, अब कब हम समांतर क्रम में जोड़े। अब लेकिन हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, लाइन से सारे प्रतिरोध हमें दिए जाएंगे, इसी दिया गया, ये श्रेणी क्रम। और इसे अगर ऊपर ऊपर नीचे नीचे लगे हो, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं, सारे श्रेणी क्रम में। नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया गया है, R1 का क्या गया है, R1 बराबर 4 ओम दिया गया है, R2 बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 8 ओम दिया गया है, R3 बराबर कितना दिया गया है 100 मतलब 12 ओम दिया गया है, R4 बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 24 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर लोगे आप। ठीक, कुछ आप कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। 1 में आर बराबर समांतर क्रम में लगाते हैं, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R जाएगा। 1 में यहाँ रखेंगे 4 प्लस 1 में 8 प्लस 1 में 12 प्लस 1 में 24। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 24 ही आ जाएगा हमारे पास। 600 काटेंगे, 24 को हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 3 24 3 बार में जाएगा, और 12 या 1 आ जाएगा। ठीक है, पलटा दीजिए, तो आर बराबर आ गया 24, तो 3 2 5 5 9 5 कितना जाएगा 14। ठीक है, ये हमारे साथ क्या आ जाएगा आंसर। बाकी एलसीएम ले लोगे, गुणा भाग आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अब तो हाई स्कूल में आ गए। अब हम बात करें दिए गए परिपथ में ए बी व ए सी के बीच में, ये न्यूमेरिकल भी कई बार आया, जितने डायग्राम वाले न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसको विशेष कर एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ? तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया, डायग्राम में क्या कह रहा है, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच पूछे अगर, ठीक है, तो ए व बी के बीच में ये रहेगा। जब हम ए व बी पॉइंट को देख रहे होंगे, यहाँ से हम इसको अलग कर देते, क्या कर देते, तो जब अलग करेंगे तो देखो एक तार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, एक तार हमारा ये हो जाएगा ए, एक तार हो जाएगा हमारे पास ये बी, ठीक है, और ये वाले तार को हम सीधा कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ हमारे पास 6 का, एक ये लगा हुआ है 6 का, और एक ये लगा हुआ 3 का, ये तो लगा हुआ है ना। तो हमने क्या किया, ए बी को अलग करा, बाकी दोनों तारों को हमने अलग कर दिया, उसको सीधा कर दिया। तो अगर ध्यान देखो तो ये दोनों सीढ़ी क्रम में 6 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 6 6 कितना हो जाएगा 12, और ये 12 जो आएगा ये 3 के साथ किस क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में, ठीक है। फिर सुनिएगा, हमने क्या किया, 6 ओम व 6 ओम, तो ये जो 6 ओम 6 ओम आया, इनको मैं सीधा कर दिया है। तो सीधा करने के बाद कब वायर में क्या देखना है मैं बताया आपको, जैसे कि एबी के बीच में जब निकालने थे तो हमने क्या किया, एबी को केवल रखकर बाकी को सीधा कर दिया, स्ट्रेट फॉर्म में ले देंगे तो इस प्रकार दिखेगा। ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में रखेंगे तो 6 और 6 ओम को किस क्रम में रख दिया हमने, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी, अब लगा देते श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, तो वह आर बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है R1 प्लस R2, यानी 6 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास 12 ओम आएगा। ये जो 12 ओम आया, ठीक, और ये जो 3 बचा ये किस क्रम में, समांतर क्रम में, 12 ओम तथा 3 ओम किस क्रम में रहेगा हमारा, समांतर, ठीक है। समांतर क्रम की जब हम बात करेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन में R बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, यानी कि 1 अपॉन में R कितना दिया गया 12 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, 4 3 12, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास R, तो R का मान हमारे पास आ गया, पलटा देंगे तो R बराबर आएगा 12/5, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि अब आपको क्या करना है, C व D, A व C के मत निकालेंगे, इसके बीच निकालना है A व C, तो A हमारे पास ये है, C हमारे पास ये है। अब की क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो एकदम रखें, इसको स्ट्रेट कर देंगे, तो ये वाला की स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब की ये वायर यहाँ से खुल जाएगा, ये वायर हमारा यहाँ से खुल जाएगा, तो अब की जो ये आएगा हमारे पास इधर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 ओम यहाँ पे रहेगा, ये हमारे पास 6 ओम रहेगा, ये वाला हमारा स्ट्रेट होकर यहाँ पे बचेगा 6 ओम बचेगा। तो ये 6 और 3 किस क्रम में, सीरीज में, फिर उसके साथ किस में रहेगा, समांतर में। फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको, 3 ओम व 6 ओम को हम लोग क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 3 प्लस 6, यानी कितना हो गया हमारे पास 9 ओम। तो ये जो 9 ओम आया, ये वाले 6 के साथ, किसके साथ, 6 के साथ, 9 ओम व 6 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में, किस क्रम में करेंगे, समांतर। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 अपॉन में R1 का मान रखेंगे 9 प्लस यहाँ रखेंगे 6, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 36, 9 चौको 36, 4 आ जाएगा, 9 36 36 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में R आएगा, R पलटा देंगे तो 36/10, मतलब कितना आएगा हमारे पास 3.6 आ जाएगा, समझ में। इतने इजी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिले, क्योंकि देखो जब आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो ये डायग्राम दिया गया, अब डायग्राम में कोई कठिन काम थोड़ी ना है, हमें क्या करना है बेटा, R1 दिया गया है, R1 बराबर हमारे पास कितना दिया गया 15 ओम, लिख दीजिए, ठीक है। R2 बराबर कितना दिया गया हमारे पास 10 ओम, लिख दीजिए। R3 बराबर कितना दिया गया हमारे पास 30 ओम, लिख दिया गया, ठीक है। R4 हमारे पास कितना दिया गया है 5 ओम दिया गया है, 5 ओम। फिर R5 कितना दिया गया हमारे पास 20 ओम, कितना दिया गया, R5 कितना दिया गया 20 ओम दिया गया हमारे पास। अब हम अगर 20 ओम की जब बात कर रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, तो हमें दिख रहा है ये तीनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। दोनों को हम अलग अलग करेंगे, पहले एक बॉक्स को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को समांतर क्रम में, फिर इन दोनों बॉक्स को सॉल्व करेंगे, ये दोनों भी समांतर क्रम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम, ठीक है, किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर। फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, ये आ गया 15 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30,
30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2, प्लस ये काटेंगे तो बचेगा 3, ये काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, देखो 1 अपॉन में आर बराबर आ गया 6, तो आर बराबर आ गया 30 अपॉन में 6 काटेंगे क्या बार में जाएगा 5 बार। ये हमारा क्या आ गया आर का मान, किसमें आएगा ओम में आएगा। और साथ में देखिए बैटरी दी गई हमारे पास, तो बैटरी का हमारे पास विभव भी दिया गया होगा। इसका कुल विभव कितना है हमारे पास 18 वोल्ट। कितने वोल्ट है 18। कुछ और निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, हाँ धारा निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा गया अब हमने क्या किया, जो 20 दिया गया और जो 5 दिया गया, तो 20 ओम व 5 ओम किस क्रम में करेंगे समांतर क्रम। ठीक है, इसको भी समांतर जोड़िए। 1 अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। R1 का मान कितना दिया गया हमारे पास 20, ये दिया गया है 5, एलसीएम आएगा 20, 20 को काटेंगे तो 1 आएगा, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन में R, तो R बराबर आएगा 20/5, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये R और ये R जो हमारा आया, ठीक है, तो हमारे पास जो ये आया, ठीक है, तो ये 4 ओम हुआ और साथ में कितना 5 ओम। किस क्रम में जोड़ेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 करेंगे, R प्लस 5 हमारे पास कितना आ गया 9 ओम। V बराबर हमें कितना दिया गया था नंबर सेकंड क्वेश्चन का कह रहा है धारा निकालनी है, V दिया गया V और I हमें निकालना है, R हमारे पास आ चुका ओम, तो V बराबर लगाइए I आई बराबर वी अपॉन में आर। तो वी का मान हमारे पास कितना दिया गया 18 और आर का मान आ गया 9, तो आई बराबर आ गया 2 एम। ठीक है, और देखिएगा और हमारे पास क्या कह रहा है ए व बी के मध्य हमें क्या निकालने के लिए बोलता है विभव निकालने के लिए बोलता है। तो हमें पता है जब 2 एम्पीयर धारा इस वाले में जा रही है 2 एम्पीयर इसमें भी जाएगी, क्यों क्योंकि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा हमारी क्या होती है समान रहती है। ठीक है, इक्वल धारा होती है। समांतर क्रम में क्या होता है विभव समान, श्रेणी क्रम में धारा समान। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, पर ये जो पूरा देखेंगे तो हमारा किस क्रम में श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यानी कि इसमें विभव कितना था हमारा टोटल 4 आया था। कितना आया था ए बी और बी के बीच में, तो क्या लिखेंगे ए व बी के बीच आई बराबर कितना दिया गया 2 एम्पियर। और यहाँ पे आर कितना दिया गया था हमें, आर बराबर हमारे पास दिया गया था कितना 4 ओम। क्या ओम दिया गया है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम दिया गया, तो V बराबर क्या लगाएंगे अयर, तो यहाँ पे हमारा आई कितना दिया गया 2, ये दिया गया 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए। देखिए पहली बात तो जितने भी इसमें न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रखे हैं 15-20 न्यूमेरिकल जो भी है 16-17 न्यूमेरिकल, वो सबसे इंपॉर्टेंट छाटे हुए हैं। यानी आपके बुक में लगभग 70 से 80 न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप एग्जाम्पल वगैरह सारे मिला लेते हैं, उसको छांट के मैंने आपके एग्जाम्पल से और सारे आंकिक प्रश्न से वो सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन जैसे दिया गया तो वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। ओके, चलिए शुरू किया जाए। तो जब लंबाई को बढ़ा दिया जाए, कह रहा है कि एक तार है हमारे पास, कह रहा है कि एक तार है हमारे पास, ये लीजिए मैं तार बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है इस तार की लंबाई हमारी मान लेते हैं हम एल बराबर कितने ले लेते हैं एल मान। ठीक है, अब कह रहा है कि तार को हम खींच देते हैं, तो खींच दिया तो उसकी लंबाई क्या हो गई बढ़ गई। जब बढ़ जाती है तो क्या गुनी हो जाती है 3 गुनी। तो मान लीजिए जो लंबाई पहले कितनी थी हमारे पास एल, उसी की तो 3 गुनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो गई 3L है ना। अब लंबाई कितनी हो चुकी है 3L हो गई है। ठीक है, तो अब लंबाई जब 3 होगी तो करेंगे क्या, तो देखो भाई साहब A1 L1 बराबर लगाएंगे A2 L2। अल्लू ये क्या लगा दिया बेटा, कैसे लगा दिया देखो। अब हम अगर आपसे कहें कि एक गिलास है, मान लीजिए उस गिलास में इतना सा पानी भरा हुआ, ठीक है, अब उसी गिलास के पानी को हमने लोटे में डाला तब भी वो उतना ही रहेगा। अब उस लोटे के पानी को हमने जग में डाल दिया तब भी वो पानी क्या रहेगा उतना ही रहने वाला है। तो क्या पानी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस केवल शेप बदल, लेकिन आयतन का जो अनुपात है वो तो वही रहेगा। क्या उसका आयतन बदल जाएगा, अगर वो 1 लीटर पानी था तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे वो जग में डालो चाहे लोटे में डालो चाहे भगोने में डाल दो, है ना। तो अनुपात जो आयतन का होता है वो कभी बदलता नहीं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखा होगा, क्षेत्रफल के अंदर लंबाई गुणे होती है, ये चौड़ाई मान लीजिए, ये आयतन का अनुपात लिखा हुआ, पहले का आयतन बाद के आयतन के क्या है बराबर होता है। ठीक है, तो A1 और L1 की जगह हमने कितना मान रखा है L बराबर, A2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा और L2 जगह लिखेंगे 3L। A2 ले आइए नीचे, ये L ले जाते हैं उसके नीचे, तो A1 अपॉन में A2 बराबर आ जाएगा 3L अपॉन में L, L से L क्या हो जाएगा कट जाएगा, A1 अपॉन में A2 बराबर आएगा 3/। ठीक है, तो अब हमसे क्या कह रहा है, तो नया पे थोड़ा याद करना, हम फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर हमारे पास रोला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 1 1 जमीन कट गया मान लिया
लेकिन आप कहोगे कि रो में तो 1 नहीं लिखा। तो रो जो काम करता है वो पदार्थ के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो पदार्थ कभी बदलता नहीं। जैसे मान लीजिए हमने तार लिया, पहले खींचा, पहले मान लीजिए कॉपर का था, खींचते ही स्टील का बन गया क्या? नहीं, खींचने पे क्या स्टील का बन जाएगा? नहीं रहेगा तो कॉपर का ही ना। खींच लिया तो चांदी का बन गया, सोने का बन गया, ऐसा नहीं। रो कभी बदलता नहीं है। तो R2 पर आप यहाँ लगाएंगे रो L2 अपॉन में A2। समीकरण क्या बन गया बेटा? तो समीकरण क्या करेंगे? 2/1। ठीक है, एक काम और कर लेते तो मान लीजिए पहले वाला तो हम R1 मान लेते हैं, R1 बराबर R मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे आगे वैल्यू में, तो R2 अपॉन में क्या आएगा? R1 आ जाएगा, बराबर रो L2 अपॉन में A2 अपॉन में रो L1 अपॉन में A1। रो से रो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा इसके ऊपर, ही जाएगा सबसे ऊपर। तो क्या आएगा हमारे पास? R2 अपॉन में R1। R1 किसके बराबर मान रखा है हमने? R के बराबर। अगर कोई वैल्यू दी जाएगी तो वैल्यू इनपुट कर देना, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली हम ये बता रहे ताकि आप इस टाइप के जो वैल्यू वाले सवाल है वो आप कर सके। अगर आगे एक बता भी देंगे आपको, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे आएगा L2 A1 अपॉन में L1 अपॉन में A2। ठीक है, L2 का मान कितना दिया गया था? 3L। L1 का मान दिया गया था L। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2 कितना निकाला हम लोगों ने? 3/1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/1। L से L कैंसिल, 3 3 9 होता है। तो R2 बराबर आ गया R, और ये हो गया हमारे पास 9। इसको भेज देंगे इधर, तो R2 बराबर आ गया हमारे 9R आ जाएगा। एक फॉर्मूला डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। अगर यही क्वेश्चन इतना लंबी करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता तो एक तरीका याद रखिएगा भैया, शॉर्ट सुपर हिट फंडा है। सुपर हिट है ना, सुपर हिट फंडे की बात करें तो भैया फॉर्मूला होता है R2 बराबर N² R1। जो R1 का मान दिया, जैसे यहाँ पे R दिया गया तो R रख देते हैं। R1 का मान यहाँ पे R मान लीजिए दिया गया है। N का मान कितने गुना गया? 3 गुना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। डायरेक्टली आंसर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। जितना दिया जाए, जितने गुना करने बोले वो N की वैल्यू। ठीक है, आए समझ में? इस तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है? एक चालक तार का प्रतिरोध हमारे पास 10 ओम दिया गया है, तो R1 बराबर हमारे पास दिया गया है 10 ओम। ठीक है, उसके तार की लंबाई को दुगुना कर देते हैं। तार की लंबाई क्या कर देते हैं? दुगुना। तो मान लीजिए पहले की लंबाई हम मान लेते थी, तो बाद में हम दुगुना कर देंगे, हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, दुगनी कर देते हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर देते हैं। मान लीजिए पहले क्षेत्रफल हमारे पास कितना था? A, बाद में हम आधा कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 बराबर आएगा A/2, है ना, आधा कर दिया। अब लेकिन हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? मैं R2 का मान निकालने के लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? R बराबर फिर से लगाएंगे 2 लाख। अभी बताया जैसे वैसे ही लगेगा। समीकरण क्या बनाया हमने? 1 भाई, उसमें हमें A1 A2 की वैल्यू निकालनी पड़ी थी क्योंकि दी नहीं गई थी। अब की हमें दी गई है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, अब की हमें A1 A2 की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, तो R2 बराबर क्या लगाएंगे? रो L2 अपॉन में A2। समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। तो इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी कि R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन में A2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन में A1। तो ये यहाँ और जो से रो क्या हो जाएगा? तो R2 अपॉन में आ गया हमारे R1। ठीक है, L2 A1 अपॉन में L1 अपॉन हो जाएगा। यहाँ पे जो L2 का मान हमें दिया गया है वो दिया गया है 2L, ये आ जाएगा L। A1 का मान बेटा हमें यहाँ पे दिया जाएगा कितना? A1 का मान हमारे पास दिया गया है A, ये आ जाएगा हमारा A/2। तो बाई वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे R2 अपॉन में R1 कितना दिया गया बेटा? 10। ठीक है, 10। 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? R2 बराबर 40 ओम। ठीक है, है समझ में? एकदम इजी कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल है सारे, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको, बहुत ज्यादा। 3 ओम प्रतिरोध दिए गए हमारे पास। 3 ओम के 8 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? 8। 3 ओम के 8 प्रतिरोध का मतलब क्या है? एक R1 का बराबर भी 3, R2 बराबर भी 3, R3 बराबर भी 3, ऐसे R8 बराबर भी हमारा कितना रहेगा? 3। तो कैसे लिखेंगे? तो R1 बराबर हमें दिया गया है 3, R2 बराबर हमें दिया गया है 3 ओम, R3 बराबर दिया गया है 3 ओम, R4 बराबर भी हमें दिया गया है 3 ओम, R5 बराबर भी दिया गया है हमारे पास 3 ओम, R4 बराबर, R6 बराबर दिया गया है 3 ओम, R7 बराबर दिया गया 3 ओम, और ये आखिरी हमारे पास R8 बराबर। क्या बोल रहा भाई साहब? क्या बोला था इसने क्या बोला था कि भाई 3 ओम के प्रतिरोध है हमारे पास, कितने? 8 है। 8 निकाल लिए। क्या रहा है? तो परिणामी प्रतिरोध 16 हो। परिणामी प्रतिरोध 16, मतलब कैसे भी जोड़ो, चाहे आप श्रेणी में जोड़े, चाहे आप
समांतर में जोड़ो, किसी भी प्रकार से आप ऐड कर लीजिए, आंसर हमारा 16 आना चाहिए, 16 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक, 16 तो हमें लाना ही पड़ेगा। तो 16 लाने के लिए हमारे पास कोई तरीका, एक काम करते हैं, पहले हम 5 को 16 के करीब सबसे ज्यादा नंबर क्या होता है, 15 है ना। 16 के करीब क्या होता है, ज्यादा 15, ऐसे सोचना भाई सबसे ज्यादा करीब क्या है। तो 16 के करीब हमारा क्या है, 15। तो 15 हम कैसे ला सकते हैं, 3 बचे 15, 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि R1 R2 R5 को इसमें है, ठीक है, प्लस प्लस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला लगा आर बराबर R1 प्लस आर बराबर R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 बचे 5 आ जाएगा, आएगा 3 बचे 15 ओम आ जाएगा ये, ठीक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास 15 ओम तो आ चुका है, लेकिन अभी हम कैसे भी 16 लाना है, 16 लाने के लिए हमें एक की कमी है, 15 में एक जोड़ दो 16 आ जाएगा, यानी कि अभी बचे कितने हमारे पास, 5 जोड़े तो 3 और बचे, R6 R7 R8। इसको कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि एक आ जाए, फिर वो 15 और एक कितना हो जाए, 16 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, R6 कॉमा R7 R8 को हम क्या कर देते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं, यही रास्ता बचा हुआ हमारे पास। तो 1/में R बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3, यानी कि 1/में यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 3 प्लस 3 प्लस 3। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 1/में R बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। यानी कि पूरे कैल्शियम तो 3 आया, तो 1/में R बराबर आ गया 3/3, काटेंगे तो R बराबर हमारे पास आएगा 1 ओम आ गया। तो अब देखो ये 15 वो 1 आ चुका है, हाँ। तो अब हमें 15 कितना होता है, 16 होता, नहीं जो 15 ओम आया वह हमारे पास 1 ओम आया, उसको हमें फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ दे, किस क्रम में। ऐसा देखो ये एक एक थ्योरी आपको लिखनी चाहिए, अगर नहीं लिखते हैं, मान लीजिए कोई जल्दी में है तो बात अलग है कि आपके पास टाइम कम है, अब ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त, एक एक करके लिखिएगा, ताकि आप अच्छे से जब लिखेंगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे पेपर पूरा बेटा करके आते हैं पर नंबर फिर भी नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो तरीका थोड़ा सा गड़बड़ करता है ना। तो 15 प्लस 1 कितना होता है, 16 ओम। तो तरीके पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। बस इसी मेथड्स का इस्तेमाल करके आप और सवाल लगा सकते हैं कि क्या कहना, दिए गए परिपथ में हमारे पास धारा का मान दिया गया 1.5 एम्पियर, ये हमारे पास धारा का मान दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, पहले आर का मान ज्ञात करिए प्रतिरोध का, और पूरे विभव निकालना है, क्या निकालना है, विभव निकालना। चलिए इसका आर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं ना, तो हमें आर का मान इससे निकालना है, और ऊपर हमें वोल्टेज दिया गया V बराबर 3 वोल्ट, कितना दिया गया है हमारे पास, 3 वोल्ट। तो धारा कितनी मेरी, I बराबर 1. अब धारा यानी क्यों ले ली, क्योंकि भाई श्रेणी क्रम में लगे हुए, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है हमारी, समान होती है, ठीक है। तो V बराबर IL लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर आएगा V/I। तो V हमारा यहाँ पे कितना दिया गया, V हमारा दिया गया 3, और I का मान दिया गया 1.5, अरे 0 बढ़ाया काट दिया 15, 2 ओम आ गया हमारे पास R का मान, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसका मान कितना आ गया हमारे पास 2, है ना। अब कह रहा है कि पूरे का विभव ज्ञात कीजिए, तो भाई पूरा देखो श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर क्या करिए, 3 ओम कॉमा 2 ओम कॉमा और कितना जाएगा हमारे पास 4 ओम को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा फॉर्मूला, यानी 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 6 3 9, ठीक है। 9 ओम हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब हमें आर पता चल गया, हमारे पास आया है 9 ओम, और आई बराबर हमें दिया गया 1.5 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो हमें पूरे का वी निकालना है, तो वी बराबर लगा दीजिए आई आर, क्या हो जाएगा 9 गुणे 1.5, ठीक है। ये 15 135 लगभग 13.5 वोल्ट आया, कितना आएगा, ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति, सामर्थ्य मतलब पी दिया गया। अब इसको अश्व शक्ति में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कराएंगे, ठीक है, 746 वाट, ये वाट में आ गया। प्रतिदिन 5 घंटे, क्या घंटे चलती है, धावर दिए गए हमें, कितना दिए गए 5 घंटे। फिर दर से 1 सप्ताह, कितने सप्ताह, 1 सप्ताह मतलब दिन कितने होगा, 7 दिन हो जाएंगे।
तो लगने वाली कितने जूल ऊर्जा वायु होगी, तो हमें यूनिट निकालनी है ना, क्या निकालनी है, यूनिट। इसी को हम लोग बोलते हैं किलो वाट घंटा में ऊर्जा निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला था पी एच डी अपॉन में वजन, है ना। तो पी कितना दिया गया, 5 × 7 4 6। डी दिया गया हमारे पास 7 गुणे, ये दिया गया हमारे पास 1000, है ना। 5 से 35 हो जाएगा, 35 × 5 = 175 गुणे 4 6। अब हमारे पास कितना है 100, तो मल्टीप्लाई करिए 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130 गुणे 500। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे आप करके एक बार देख लीजिए, 0 0 हो जाएगा और हम इसको भाग दे देते हैं तो पॉइंट लग जाएगा 30.5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया यूनिट में। लेकिन ये आंसर हमारा किसमें बेटा, ये आ गया यूनिट है ना, किलो वॉट। लेकिन हमें क्या ना जूल में याद कीजिए, है ना। लेकिन अगर हम आपको बता दें तो अगर आपको याद ना हो तो 1 किलो वॉट आवर यानी घंटे में 3.6 टन की पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आंसर आया है अगर हमें इसको जूल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऊर्जा निकाली, मान लीजिए हमें आंसर कितना आया है 130.5। ठीक है, गुणे 3.6 टन की पावर, तब इसका राइट आंसर मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, है ना, आसानी से 3.6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब हमारे पास दिया गया, उसका वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, है ना, 0.50 एम्पियर की धारा बह रही है। तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब की शक्ति निकालिए, पी निकालिए। पी बराबर लगा दीजिए क्या, बी आई यानी 220 वोल्ट। ठीक है, 0.50, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 0 1 2 1 2, तो 22 गुणे, है ना, 5 दूनी 10 यानी 0 1 लगा, 5 दूनी 10 10 1। ये हमारे पास का आंसर आ गया शक्ति यानी वॉट में, किसमें आ जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है कि अगर हमारे पास 20 मीटर लंबा एक तार है, उसकी खींच कर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो नया प्रतिरोध तार का हमारे क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या निकालते हैं, तार का अनुपात एक बार हम निकाल लीजिए, R1 अनुपात में R2 भी निकाल सकते हैं, नया प्रतिरोध भी निकल आएगा। पर लेकिन अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन आप परसेंटेज में मत निकालिए। ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल बहुत में अब आते ही नहीं लगभग। ठीक है, लेकिन हम आपको निकालना बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर, एक पहले से ही था, हम एक और ले आए। हमने क्या किया, एक और ले आए, तो एक तो हमारे पास पहले से था, एक और ले आए, जो एक और लेके आए तो क्या हो गया, 1 तो था ही था, एक प्लस हो गया, प्लस यानी 2 हो गया, 2 हुए कि नहीं हुए। तो नहीं, तार की लंबाई हमारे पास L1 बराबर कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। L2 बराबर कह रहा है कि 20 तो हमारे पास है ही है, प्लस जितनी 20 थी उसकी 25% और बढ़ जाती है, यानी 20 तो थी हमारे पास, इसी का निकाल देते हैं 25%। अब आप परसेंटेज को चेंज कर लीजिए, तो 20 + 20 गुणे यहाँ पे आगे 25/100, ये आ गया परसेंटेज। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, यानी 5 आ गया इसका आंसर। 5 और 20 कितना होता है हमारा, 25 मीटर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर लंबाई L2 निकाला है। बस फॉर्मूला लगाइए, A1 L1 बराबर A2 L2। तो A1 का मान हमारे पास बेटा कितना दिया गया, A1 का मान, A1 हमारे पास है नहीं, A1 नीचे ले आओ A2 के, ठीक है, और L1 नीचे ले जाओ L2 के, L2 अपॉन में L1। L2 का मान हमारा आया 25 बटे में आ गया है 20, काटेंगे तो 5 बटे कितना आएगा 4। ठीक है, A1 अपॉन में A2 आ गया 5/4। ऐसे ही फॉर्मूला लगाइए, R2 अपॉन में क्या निकालना है, R1 निकालना है। फॉर्मूला खोलिए, रो L2 अपॉन में A2, और यहाँ पे आएगा रो L1 अपॉन में A2 जाएगा। रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, R2 अपॉन में R1 बराबर L2A1 अपॉन में L1 अपॉन में A2 हो जाएगा। L2 का मान हमारे पास कितना निकल के आया, 25, यहाँ रखेंगे 25, ये रखेंगे हम लोग 20। ठीक है, और A1 अपॉन में A2 जो निकल के आया वो निकल के आया 5 बटे हमारे पास 4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अभी काट लीजिए पहले इसको, 5 ये आ गया हमारे पास 4, 5 अंक 25 आ गया, ये आ गया 4 चौको 16। तो R2 बराबर आ गया हमारे पास R, ये हमारे पास का क्या है आंसर। R2 का मान आएगा 25। लेकिन अगर आपसे कहे कि परसेंटेज में निकाल दीजिए, परसेंटेज में इसका मान ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा, तो प्रतिशत प्रतिरोध निकालना है हमें, क्या निकालना है, प्रतिशत प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिशत प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नया प्रतिरोध। ठीक है, नया प्रतिरोध माइनस पुराना प्रतिरोध, बटे में क्या करेंगे, पुराना प्रतिरोध। ठीक है, पुराना प्रतिरोध, गुणा क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे यहाँ पे 100%, याद रहेगा। ये हमारा क्या होता है फॉर्म।
ठीक है। तो जो नया प्रतिरोध है हमारे पास, नया मतलब R2, पुराना मतलब R1, ठीक है। तो नया हमारे पास कितना आ गया 25, पुराना आ गया मतलब 16, ये आ गया हमारे पास 25 बत्तीस 100 करते हुए। तो 16 में 25 घटा दें, 4 बचे 5, तो 9 बटे कितना आ गया 25, गुणे यहाँ पे कितना आया हमारे पास 100%, 100 काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 25 चौको 100, तो 4 5 और 9 चौको 36, 36% हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। पुराने प्रतिरोध का कितने परसेंट निकला, 36% निकला। आया समझ में यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि तार की प्रतिरोध हमें दिया गया R बराबर कितना दिया गया 500 ओम, ठीक है। चालकता निकालनी, चालकता यानी कि हमें क्या निकालना होता है, जी बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे 1/m/r, तो 1/r मतलब 500 रखेंगे, रखेंगे और भाग आप दे लेंगे, है ना, ठीक है। आया समझ में, भाग आप कर लेंगे। तो बेटा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं इस बात की, भैया इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते हार्ड, ठीक है। आप इन्हीं न्यूमेरिकल की दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हो सके तो आप थोड़े से एग्जांपल देख के बुक से या किसी और सीट से हमारी एक्स्ट्रा सेक्शन न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। और उसे लगाकर आप इतने न्यूमेरिकल की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, और गारंटी आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में एक नए लेक्चर के साथ।